Welcome to Let's Tutorial Thani. Let's move to the question. This is lecture number 4. So we are going to find out current in resistance 1 ohm. Let's draw the circuit diagram again. So we are going to find out the current in 1 ohm resistance. Okay. अब इसमें क्या है कि सबसे पहले स्टोन्स ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन क्या है वो देखते हैं. सो बैलेंसिंग कंडीशन फॉर स्टोन ब्रिज इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन वन ब्रांच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन अदर ब्रांच. ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो लेट अस से दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये 4 पॉइंट है. गैलोमीटर कनेक्ट किया है. करंट फ्लो हो रहा है 1.1 एम्पियर. ठीक है. अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है दिस इज द टोटल करंट. इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है. ये पार्ट दिखाया नहीं है बट दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके. तो ऐसा टोटल करंट फ्लो हो रहा है. अब जब ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ से यहाँ पे करंट थ्रू गैलोमीटर फ्लो नहीं होगा. ठीक है. तो सपोज ये करंट I1 हो गया और ये I2 हो गया. ये करंट डिवाइड हो गया I1 में I2 में. टोटल करंट इधर आए और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. अभी कंडीशन क्या है डिस्टेंस ब्रिज का. ये मतलब लेट अस से दैट this is resistance R1, this is R2, this is R3 and this is R4. तो कंडीशन क्या है. वन ब्रांच रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन वन ब्रांच इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सेकंड ब्रांच. सो R1 by R4 इक्वल टू R2 by R3. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग 5 by 10 इक्वल टू 1 by 10. सो दिस इज 0.1 and this is 0.1. right. So we can say that voltage at B equal to potential difference at B. right. So potential जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो इधर से करंट फ्लो नहीं हो. तो बैलेंस ब्रिज क्या हो गया. बैलेंस कंडीशन में हो गया. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज. अब क्या है करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो गैलोमीटर निकाल देंगे. गैलोमीटर निकालने के बाद हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा इस तरह का. This is 5, this is 1, this is 50, this is 10. Current I equal to 1.1 ampere. ठीक है. And this is point E and this is point D. प्लस माइनस. ये हमारा सर्किट होगा इक्विवेलेंट. राइट. और ये करंट हमारा I1 और ये हमारा I2. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है. करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस. ओके. सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वही यहाँ पे होगा. तो I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, I2 इज फ्लोइंग थ्रू दिस. टोटल करंट इज दिस. ओके. तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मालूम है. तो करंट का फॉर्मूला क्या है. करंट इज इक्वल टू V/R. करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको वोल्टेज मालूम होना चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम है. तो रेजिस्टेंस हमको मालूम है, वोल्टेज हमको नहीं मालूम है. ठीक है. तो पहले हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. राइट. तो अब ये जो सर्किट है देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में. आगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा. बस ठीक है. अब ये दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा 6. 5 + 1 6. और ये दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा दिस इज 60. ओके. सो करंट I एंड करंट I. अगेन I1 I2. राइट. अब जो ये V है इसका हमको वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू हमको निकालना है. तो हम क्या करेंगे. हमको करंट मालूम है, ठीक है.
हमको अभी क्या वी निकालना है, तो हमको करंट मालूम है, रेजिस्टेंस हमको मालूम पड़ जाएगा, तो वी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले से अगेन हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, राइट। तो पैरेलल में फार्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/60। सो RP बिकम्स 6 × 60 एंड 6 + 60। सो RP कितना हो जाएगा, 6 × 60 / 66, राइट। सो RP हो जाएगा 60/11 ओम। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, RP मिल गया, तभी हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो VP वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कंडीशन इज IP RP। तो ये हो जाएगा, IP कितना है पैरेलल में, IP इज सेम, IP इज इक्वल टू पैरेलल में सेम करंट फ्लो। सो 1.1 इंटू वो कितना है 60/RP 11, तो ये आपका आ जाएगा 6। सो VP इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू दिस, करंट थ्रू दिस, राइट। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज मालूम, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ गया, रेजिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक है, रेजिस्टेंस इतना है। अभी टोटल करंट हमारा ये है, तो इसकी ये करंट मतलब I1। तो टोटल करंट हमारा क्या है, टोटल करंट इक्वल टू IP इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, टोटल करंट हमारा ये है। अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, जो हमने कैलकुलेट किया, वही ये दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई हो रहा है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी अप्लाई हो रहा है और इसको भी अप्लाई हो रहा है। तो फॉर टाइम बिंग हम ये पार्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको अप्लाई हो रहा है। तो जब इसको अप्लाई हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 है, तो I1 दोनों में से फ्लो होगा, राइट। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, करंट थ्रू दिस, मतलब सेम I1 करंट। ओके, तो ये जो I1 हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर अप्लाई हो रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच में। तो ये हमारा पॉइंट क्या था, ये हमारा पॉइंट A था ना, और ये C था, ये A था और ये C था, बराबर। तो ये फाइंड आउट करना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C इज इक्वल टू I1 एंड R पैरेलल, नहीं R पैरेलल नहीं आएगा, R अपर ब्रांच, RU मतलब अपर ब्रांच। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा, VAC अपॉन R अपर ब्रांच। ठीक है, तो VAC कितना हो जाएगा, VAC 6 वोल्ट है, एंड R अपर ब्रांच में कितना आया, R अपर ब्रांच में 6। ओके, R अपर ब्रांच में 6, तो ये हो जाएगा 1 एम्पीयर। तो आ गया, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस। So we are going to find out resistance in 1 ohm. So this is our answer. So right answer is, I think, A option. तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो, और बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। इसमें हमको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट, ये आपको कैसा लगा, आपको यदि अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।